नमस्कार देवियों सज्जनों, YouTube के माध्यम से मेरी वॉइस आवाज सुनने वाले विश्व के कोने कोने में बैठे हुए मेरे परम आत्मीय श्रद्धेय जनों, दोस्तों बात करने वाले हैं आज पवित्र श्रावण मास की। श्रावण मास में भगवान शिव जी की पूजा करना, भगवान शिव का अभिषेक करना कितना कल्याणकारी है। अष्टाध्यायी रुद्री से भगवान शिव को प्रसन्न करना, भगवान शिव की महिमा कृपा शक्ति प्राप्त करने का कितना कल्याणकारी है और क्या महत्व शास्त्र में बताया है, आज हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं कि श्रावण मास में भगवान शिव जी का रुद्रा अभिषेक करने से, भगवान शिव का अर्चन करने से, भगवान शिव की पूजा करने से कितना बड़ा फल मिलता है और हमारे लिए कितना आवश्यक है, कितना कल्याणकारी है, वो आज हम जानने वाले हैं। सावन का महीना चारों ओर हरियाली लाने वाला और भारतीय वातावरण में इससे अच्छा कोई मौसम नहीं बताया गया है। जुलाई आखिर या अगस्त में आने वाले इस मौसम में ना बहुत अधिक गर्मी होती है और ना ही बहुत ज्यादा सर्दी। वातावरण को अगर एक बार को भुला दिया जाए, किंतु अपने आध्यात्मिक पहलू के कारण सावन के महीने में हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। सावन का महीना पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित रहता है। रुद्र अर्थात भूत भावन शिव का अभिषेक। शिव और रुद्र परस्पर एक दूसरे के पर्याप्त वाची हैं। शिव को ही रुद्र कहा जाता है क्योंकि रुद्रम दुखम द्रावेति नाशेति रुद्र, यानी कि भोले सभी दुखों को नष्ट कर देते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार हमारे द्वारा किए गए पाप ही हमारे दुखों के कारण है। रुद्र अर्चन और रुद्र अभिषेक से हमारी कुंडली में पातक कर्म एवं महापातक भी जलकर भस्म हो जाते हैं और साधक में शिवत्व का उदय होता है तथा भगवान शिव का शुभ आशीर्वाद भक्त को प्राप्त होता है और उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा कहा गया है कि एकमात्र सदाशिव रुद्र के पूजन से सभी देवताओं की पूजा स्वतः हो जाती है। रुद्र हृदय उपनिषद में शिव के बारे में कहा गया है कि सर्वदेवात्मको रुद्र सर्वे देवा शिवात्मका, अर्थात सभी देवताओं की आत्मा में रुद्र उपस्थित है और सभी देवता रुद्र की आत्मा है। शास्त्रों में कहा गया है कि शिव अभिषेक प्रिय है, अर्थात कल्याणकारी शिव को रुद्र अभिषेक अत्यंत प्रिय है। भगवान शिव ऐसे देवता हैं जो महक एक लोटा जल, गंगा जल, शुद्ध जल अर्पित करने से मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। श्रावण महीने में सोमवार व्रत एवं भगवान शिव के रुद्राभिषेक का विशेष महत्व है। इसलिए इस मास में खास तौर पर सोमवार का व्रत एवं रुद्राभिषेक भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। पूरे का पूरा श्रावण मास पवित्र है। हर वार भगवान की पूजा करने से सभी वारों का फल विशेष रूप से मिलता है। व्रत में भगवान शिव का पूजन एवं अभिषेक करके एक समय ही भोजन किया जाता है, जिससे कि शिव भगवान की कृपा प्राप्ति हो जा सकती है। हमारे शास्त्र में विविध कामनाओं की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक पूजन के नियम, अनेक द्रव्यों तथा पूजन सामग्री को बताया गया है। साधक रुद्राभिषेक पूजन विभिन्न विधि से तथा विविध मनोरथ को की पूर्ति के लिए तदनुसार पूजन सामग्री तथा विशेष विधि रुद्राभिषेक में बताया गया है। शिव पुराण में ऐसा कहा है कि जलेन वृष्टिमापनोति व्याधि शांते कुशोदके वदनाश्च पूजना माय श्रिया इक्षु रसेन च मद्याज्येन धनार्थी श्यान मुमुक्षुतीर्थवारिणा
पुत्रार्थी पुत्रमाप्नोति पयसा चाभिषेण तात। बंधयाया काकबंधावा मृतवद्या चांगना सद्य पुत्र मवाप्नोति पयसाम चाभिषेकत। इसी प्रकार विविध प्रकार के रुद्राभिषेक के रूप बताए हैं। जैसे देखो कि जल का अभिषेक करने से वर्षा होती है, तीर्थ जल का अभिषेक करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, इत्र जल से अभिषेक करने से बीमारी नष्ट हो जाती है, गंगा जल का अभिषेक करने से ज्वर की शांति होती है, जल और शक्कर का अभिषेक करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, जल के साथ में कुश यानी दर्भ का अभिषेक करने से असाध्य रोग दुख शांत हो जाते हैं, तीर्थ जल का अभिषेक करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, शेरडी का इक्षु रस गन्ना का रस से अभिषेक करने से लक्ष्मी प्राप्ति और कर्ज से छुटकारा मिलता है, दुग्ध गाय का दूध से अभिषेक करने से पुत्र प्राप्ति होती है, केवल दूध से अभिषेक करने से गाय का हो भैंस का हो बकरी का हो सके तो गाय का ही दूध उचित बताया है शास्त्रों में, मगर कोई कारणवश हमें वो दूध नहीं मिलता है तो वो दूध जो भी मिलता है उससे अभिषेक करने से प्रेम रोग की शांति होती है। दूध शक्कर साथ में मिलाकर अभिषेक करने से जड़ बुद्धि वाले लोगों भी विद्वान हो जाते हैं। गो दूध और घी का अभिषेक करने से आरोग्यता की प्राप्ति होती है, दही का अभिषेक करने से मकान वाहन पशु आदि की प्राप्ति होती है, शहद मधु और घी साथ में मिलाकर अभिषेक करने से धन वृद्धि होती है, केवल शहद का अभिषेक करने से तपेदिक दूर हो जाते हैं, यक्ष्मा और पापों से मुक्ति मिलती है, घी का अभिषेक करने से वंश वृद्धि होती है, शत्रु पराजित हो जाते हैं। और विशेष तौर से कितने भी अलग अलग प्रकार के अभिषेक बताए हैं। चावल का अभिषेक भगवान के ऊपर किया जाता है, वर्षादि जो पानी आता है उसका अभिषेक होता है, बिल्वी पत्र चढ़ाना भी भगवान शिव का चढ़ाने से कल्याणकारी मिलता है, दूर्वा का भी अभिषेक होता है, सरसों का भी अभिषेक होता है, डांगर कमल का पुष्प भगवान को चढ़ाने से हमारे परिवार में सुख शांति और मन की मनोकामना पूर्ण होती है, गुलाब जल का अभिषेक, सफ़ेद तिल का अभिषेक, काले तिल का अभिषेक, चना की दाल का अभिषेक, श्रीफल नारियल का पानी का अभिषेक, दही का पंचामृत का अभिषेक, फूल का अभिषेक, हल्दी का अभिषेक, फ्रूट जूस का अभिषेक, ड्राई फ्रूट का अभिषेक, मूंग का अभिषेक, चंदन भस्म भांग, इसी प्रकार अलग अलग अभिषेक करने से हमारी सर्व मनोकामना पूर्ण होती है। ये भगवान भोलेनाथ ही ऐसे देव हैं जो सभी प्रकार का कष्ट का निवारण करते हैं, परंतु विशेष अवसर पर या सोमवार प्रदोष और शिवरात्रि आदि पर्व के दिनों में मंत्र गोधूक या अन्य दूध मिलाकर अथवा केवल दूध से ही अभिषेक किया जाता है। विशेष पूजा में दूध दही घृत शहद और चीनी से अलग अलग अथवा सबको मिलाकर पंचामृत से भी अभिषेक किया जाता है। तंत्रों में रोग निवारण हेतु अन्य विभिन्न वस्तुओं को अभिषेक करने का विधान है। इसी प्रकार विविध द्रव्यों से शिवलिंग का विधिवत अभिषेक करने पर अभिष्ट कामना की पूर्ण होती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि किसी भी पुराने नियमित रूप से पूजे जाने वाले शिवलिंग का अभिषेक बहुत ही उत्तम फल देता है, किंतु यदि पारद के शिवलिंग का अभिषेक किया जाए तो बहुत ही शीघ्र चमत्कारी शुभ परिणाम मिलता है। रुद्राभिषेक का फल बहुत ही शीघ्र प्राप्त होता है। वेदों में विद्वानों ने इसकी पूरी प्रशंसा की है। पुराणों में तो इसके संबंधी अनेक कथाओं का विवरण प्राप्त होता है। वेदों और पुराणों में रुद्राभिषेक के बारे में कहा गया है और बताया गया है कि रावण ने अपने 10 शीर्षों से काटकर उसने रक्त से शिवलिंग का अभिषेक किया था।
तथा सिरों को हवन की अग्नि में अर्पित किया था, जिससे वो त्रिलोक विजयी हो गया है। भस्मासुर ने शिवलिंग का अभिषेक अपनी आंखों के आंसुओं से किया था, वही भगवान शिव ने वरदान का पात्र बन गया। काल सर्प योग, गृह क्लेश, व्यापार में नुकसान, शिक्षा में रुकावट, सभी कार्यों की बाधाओं को दूर करने के लिए रुद्राभिषेक आपके अभिष्ट सिद्धियों के लिए फलदायक है। ज्योतिर्लिंग क्षेत्र एवं तीर्थ स्थान तथा शिवरात्रि, प्रदोष, श्रावण मास के सोमवार यानी श्रावण मास पूरा आदि पर्वों में शिववास का विचार किए बिना ही रुद्राभिषेक किया जाता है। वस्तुतः शिवलिंग का अभिषेक आशुतोष शिव को शीघ्र प्रसन्न करने के साधक को उनका कृपा पात्र बना देता है और उनकी सारी समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती है। अतः हम यह कहते हैं कि रुद्राभिषेक से मनुष्य के सारे पाप ताप धुल जाते हैं। स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने भी कहा है कि जब हम अभिषेक करते हैं तो स्वयं महादेव साक्षात उस पर अभिषेक को ग्रहण करते हैं और संसार में ऐसी कोई वस्तु, वैभव, सुख नहीं है जो हमें रुद्राभिषेक करने या करवाने से प्राप्त नहीं हो सकता। एक कथा के मुताबिक एक बार भगवान शिव सपरिवार वृषभ पर बैठकर विहार कर रहे थे। उसी समय मां पार्वती ने मृत्युलोक में रुद्राभिषेक कर्म में प्रवृत्त लोगों को देखा तो भगवान शिव से जिज्ञासावश पूछा है कि नाथ, मृत्युलोक में इस तरह आपकी पूजा क्यों की जाती है तथा इसका क्या फल है? तब भगवान शिव जी ने कहा कि प्रिय, जो मनुष्य शीघ्र ही अपनी कामना पूर्ण करना चाहता है वह आशुतोष स्वरूप मेरा विविध रूपों में विविध फल की प्राप्ति हेतु अभिषेक करता है। जो मनुष्य शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्राध्यायी से अभिषेक करता है, पुष्पदंत जी ने जो गाया हुआ शिव महिम्न स्तोत्र से अभिषेक करता है, पुराणोक्त रुद्राभिषेक करता है, प्रसन्न होकर मैं शीघ्र मनवांछित उसे फल प्रदान करता हूं। और श्रावण मास सोमवार की पूजा के लिए मुख्यतः निम्न विधि अपनाई गई है। अगर आपके यह किसी अन्य विधि या प्रयोग किया जाता है तो आप उस विधि से ही भगवान शिव का पूजन करें। इसी प्रकार भगवान शिव जी ने मां पार्वती जी को बताया है। पूजन के लिए प्रातःकाल जल्दी जागरण, स्नानादि करके साफ कपड़े पहनने चाहिए। भगवान शिव के मंदिर में पूजा करनी है, घर में भगवान शिव की स्थापना की हुई है, मूर्ति की पूजा करनी है तो श्रावण मास में नहीं बल्कि हर रोज सुबह में जल्दी ही उठना चाहिए। उसी दिन स्नान आदि इत्यादि कार्य संपन्न करके पूजा के लिए प्रातःकाल जल्दी जागरण कर स्नान आदि करके साफ कपड़े पहनने चाहिए। फिर पूजा स्थल ही अच्छे से सफाई करें। घर में आसपास कोई शिव मंदिर हो तो वहां जाकर शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित करें। दूध अर्पित करते समय व्रत का संकल्प लें। भगवान शंकर के सामने घी का दिया जलाएं और फल फूल अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का मंत्र उच्चारण करते हुए भगवान शिव को सुपारी, पंचामृत, नारियल, बेलपत्र, भांग, धतूरा आदि अर्पित करें। श्रावण सोमवार व्रत कथा का पाठ करें और अन्य लोगों को भी इस कथा को सुनाएं। व्रत के दौरान सुबह और शाम भगवान शिव और देवी पार्वती का पूजन करें। पूजा समाप्त होने पर प्रसाद वितरण करें और संध्या को पूजन के पश्चात अपना व्रत खोल दे। इसी प्रकार जो मनुष्य भगवान शिव की पूजा करता है, भगवान शिव का व्रत करता है तो उसको भगवान शिव की कृपा से सारी मनोकामना पूर्ण होती है। स्त्रियों को भी अवश्य व्रत 16 सोमवार का करना चाहिए। श्रावण मास भगवान शिव की आराधना का माह है। इस मास में श्रावण से पहले सोमवार से लेकर श्रावण पूर्णिमा तक और पूर्णिमा से लेकर श्रावण अमावस्या तक अनेक व्रत त्योहार में, जिससे मुख्य इस प्रकार है। यदि श्रावण शुक्ल पक्ष में अपनी श्रद्धा से व्रत को शुरू करें और श्रावण समाप्ति तक ये व्रत अवश्य पर्याप्त करें। इसी प्रकार करने से भगवान शिव की आपके और आपके पूरे परिवार पर कृपा होगी।
आने वाले समय में घर में, संसार में, व्यवहार में, व्यापार में, जीवन में सुख शांति आएगी और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। अगर कुंडली में भी कोई ग्रह बाधा कर रहे हैं तो भगवान शिव की पूजा करने से वो भी शांत होंगे और आपके जीवन में उजाला होगा। ऐसी ही बातें शास्त्र में बताई हैं और मैंने आप तक पहुंचाई हैं। आप भी अपने परिवार के साथ में इसको शेयर करें। भगवान शिव की कृपा से आप भी खुश रहें, परिवार भी खुश रहेगा और श्रावण का इस महीना सर्व प्रकार कल्याणकारी हैं, तो इसको और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हमें भी बड़ी खुशी होगी आपका प्यार भाव देखकर। तो भक्तों, फिर कुछ नया ज्ञान लेकर उपस्थित होंगे। तब तक दिल से सबको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते रहिए। हर 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 महादेव हर।